आप सभी को वेलकम करता हूं। इस टॉपिक को आप देखिए, इस टॉपिक को आप समझे कि पूरी तरह से शिक्षित चरवाहा का एक अनुभव। अब यहां से मैं बताऊंगा एक नई शुरुआत मोसेस करेगा। टोटल परमेश्वर के ऊपर निर्भर होकर एक पूरी तरह शिक्षित चरवाहा के अनुभव। यहां से शुरू होगी मूसा की एक नई शुरुआत, जो कि टोटल परमेश्वर पर निर्भर होकर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि मूसा को परमेश्वर ने जब जलती झाड़ी में दर्शन दिया था ना, वहां से शुरुआत हो गया था उस 40 साल का पहला दिन का शुरुआत। उस 40 साल का पहला दिन का शुरुआत। अब मूसा के पास फिरौन के ना घर रहा, मूसा के पास ना ससुर का घर रहा। मूसा पूरी तरह से यहाँ शून्य है। मूसा पूरी तरह के यहाँ जीरो है। मूसा यहाँ पूरी तरह टोटली जीरो है। एक तरफ तिरस्कार किया हुआ 40 साल, दूसरे का घर पे रहा, अपने कुछ नहीं था, टोटल जीरो मूसा। अभी आपका प्रश्न होगा, आप क्या बात कर रहे हो? मूसा जैसा नबी टोटल जीरो कैसा? मैं नहीं कह रहा हूं ये आप इस पौलुस का नजरिया में से देखे। इब्रानियों का किताब 11 अध्याय 25 से लेकर 26 नंबर वचन लिखा है, इसीलिए कि उसे मूसा को पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना और उत्तम लगा। उत्तम क्यों? क्योंकि मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझकर, क्यों उसकी आंखें फल पाने के लिए, उसकी आंखें फल पाने के लिए और लगी थी। कैसे सुनना प्रियो, इसको बहुत ध्यान से सुनना मसीह जनता। इसका मतलब क्या है? कम से कम अंदाजा लगा लो आप, मैं गलत भी हो सकता हूं, अंदाजा लगा लो, कम से कम 50,000 टन सोना मूसा इस 50,000 टन गोल्ड को लात मारकर एक आदमी निकला। ये आदमी कौन? ये आदमी निकला मूसा। इसको लात मार को निकला, इतनी 50,000 टन। आप सोच को देखिए, लिखा है ना बड़ा धन। तो मिस्र के भंडार को बड़ा धन छोड़कर निकाला। और ये कौन था? मूसा वो व्यक्ति था जो पहले मिस्र के राजा ने, उसकी बेटी ने मूसा को गोद लिया था और वो उसका अपना बेटा बोलकर पाला था। तो मिस्र की जितनी प्रॉपर्टी थी, किसकी थी? मूसा की थी। मिस्र को जितना पैसा था, किसका था? मूसा का था। तो मिस्र का अगला राजा भी कौन होने वाला था? मूसा था। तो मूसा होने वाला था। तो और अब सोच को देखिए, ऐसा कैरेक्टर। इसीलिए पौलुस कहते हैं कि ऐसा मूसा उनको जो था त्याग कर, इस सब कुछ छोड़कर, लात मारकर, ठुकरा कर परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना पसंद किया और ये बात को समझा। और जिसके चलते मैंने आपको अभी कहा कि मूसा यहाँ टोटल जीरो। क्या आज इस बात को आप जानते थे? लेकिन एक अच्छी बात रखने जा रहा हूं पूरे सेवकों के लिए, पूरे मसीह जनता के लिए, जितने भी विश्वासी है सबके लिए। प्रभु के दास है आप,
आप अपने को उत्साहित करिए। यीशु को मानने वाला है आप अपने आप को उत्साहित करिए। मैं बता रहा हूं क्यों। अगर वो ये यहाँ टोटल जीरो है, कौन? मूसा। यहाँ के पैसे, मैं सबको कहना चाहता हूं कि यहाँ के पैसे को उत्तम नहीं समझा, कौन? मूसा। परमेश्वर की लोगों को सेवा, परमेश्वर को उत्तम समझा, दुख उठाना उत्तम समझा, परमेश्वर के घर को उत्तम समझा, परमेश्वर के सेवा को उत्तम समझा। लेकिन फिरौन की बेटी का बेटा बनना इनकार किया। और लिखा है कि उसकी आंखें एक ऐसी जगह पे लगी थी जो यहाँ का पैसा नहीं था, जो यहाँ का धन नहीं था। परमेश्वर ने और मूसा को ऐसा सिखाया, मूसा को सिखाया कि वचन सुनिए, मत्ती 6:20 वचन। और परमेश्वर ने भी मूसा को ऐसा सिखाया। ये वचन मत्ती 6:20 वचन कहते हैं, परंतु अपने लिए धन इकट्ठा करो जहां ना तो कीड़ा ना कोई काई बिगड़ेगा, और जहां चोर ना सेंध लगते और ना कोई चुराते, और जहां चोर ना सेंध लगते और ना कोई चुराते। तो बहुत मजा आएगा, ध्यान से सुनिएगा कि इसका मतलब मूसा ने जो 80 साल में नहीं कमाया, वो 40 साल में कमा गया। दूसरा सुनिए आप, मूसा जो 80 साल में नहीं कमाया, दोबारा मैं बता रहा हूं कि गजब की लाइन है ये, 40 साल में मूसा कमा गया। एक सच्चे अगबे की सच्चे कमाई क्या होती है पता है? एक सच्चे अगबे, एक सच्चे विश्वासी, एक सच्चे पास्टर, एक सच्चे मसीह का अच्छा कमाई, सच्चे कमाई क्या होती है? वो स्वर्ग में ही होती है। एक सच्चे अगबे की सच्चे कमाई स्वर्ग में ही है। ये सच्चे अगबे की सच्चे कमाई स्वर्ग में ही है। ध्यान रखिएगा मसीह लोग। अभी मैं आपको कुछ बातें खुलकर बता दूं कि यहाँ इस पृथ्वी पे आपके पास में गाड़ी नहीं है, इस पृथ्वी में आपके पास में घर नहीं है। रद्दी भर भी चिंता ना करें, रद्दी भर भी फर्क ना समझे। ये आपके पास कोई घर नहीं, आपका पास कोई रेंट नहीं, चिंता ना करना। आपको पता है कि आपको पता है जिसने भी सेवक, प्रभु के दास, प्रभु के नबी जो बाइबल से निकली है, आप उसकी मिनिस्ट्री, उसकी हिस्ट्री निकाल कर देखिए, आप उसका जीवन उठा कर देखिए। एक त्याग का जीवन जिया उसने, एक सैक्रिफाइस का जीवन जिया उसने, एक बलिदान का जीवन जिया उसने। और वो कहीं के भी हो, क्यों ना हो, अगर उनके पास प्रॉपर्टी है, अभी में वो कहीं का भी हो, उनके पास प्रॉपर्टी है, तो भी उनके पास ये सुनना है। और जिसका पास प्रॉपर्टी था उस टाइम, अगर उनके पास प्रॉपर्टी थे तो उसका मस्ती भी कितने आई, आपको बाइबल ये नजरिया दे चुके हैं। आप देखना चाहोगे? वो चाहे राजा सुलेमान की बात करो, कुछ लोग कहते हैं राजा सुलेमान का पास बहुत पैसे थे, लेकिन आपने एक बार उसका अंत देखा? आपने उसका अंत देखा? मूर्ति पूजक में अंत किया उसने। और सुनिए, राजा दाऊद जब उसकी नाम पे पत्थर का तकिया आ गया, तो छात पर जो मस्ती की जो पत्थर उसके पास जो पत्थर का तकिया हटकर जब उसके पास में महल का मखमल की तकिया आ गया, तब वो छात पर जो मस्ती करी उसे भी आप नहीं भूलना। तो और जोसेफ का, जिसके पास पैसा तो था, लेकिन उसने एक पैसों का खुद के लिए इस्तेमाल नहीं किया। उसने परमेश्वर के इस्राएल के गोत्रों को
पालने के लिए इस्तेमाल किया। और पौलुस ये बात कहती है, पौलुस की बात तो अलग ही है। पौलुस कहता है हमको पृथ्वी पर धन इकट्ठा करना ही नहीं है। पौलुस ये कहता है हमको पृथ्वी पर धन इकट्ठा करना ही नहीं है। और यीशु ने भी कहा कि परंतु अपने लिए धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कोई कीड़ा, ना कोई काई, ना कोई चोर या सेंध लगे, जहां कोई ना चुरा सके। वो कहाँ है? वो स्वर्ग में। तो इसीलिए मैं फिर से कहता हूं कि आप कहाँ से हो? बंगले में रहते हो? प्लेस गॉड, आप बंगले में रहते हो। सबको खिलाफ, मैं बंगले में रहने वाला सबको खिलाफ नहीं हूँ। आप जिसका पास पैसा बहुत है उसका खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन ये क्यों कहते हो कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास तो साइकिल है, मेरे पास तो झोपड़ा है? क्यों कहते हो कि आपका परमेश्वर क्यों कहते हो परमेश्वर को कि बेटा मैं ये कहता हूँ कि बेटा ये नहीं, स्वर्ग में धन इकट्ठा कर, यहाँ नहीं, स्वर्ग में धन इकट्ठा कर। आपका पास कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, धन इकट्ठा करो स्वर्ग में। क्या बात है कि और एक बात बताओ कि अभी अभी न्यूज में आप देखे होंगे या व्हाट्सएप में आते रहते हैं न्यूज, या आप सुने भी होंगे, अरे यार ये अभिनेता का इतना पैसा है, अरे यार ये बिजनेस वाला का इतना पैसा है, अरे यार पड़ोसी इतना पैसा कर लिया है, अरे यार ये क्या कहते हैं नेता का इतना पैसा है। चाहोगे, लेकिन जब आप ये आपको एक बात बता दो, इतना पैसा आप बताओ कि इतना पैसा बताओ, आप बताते हो, जब आप स्वर्ग जाओगे पहुंचोगे ना, तो इनमें से आप देखोगे, इनमें से इतने धन, इनमें से धन वाला इतने इनमें से बड़ा दलिंदर उस वक्त में कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। और उनके ठीक सामने तुम खड़े होंगे और आप सोच को देखिए पोजीशन क्या है, सोच को देखिए आप कितने गर्व महसूस करोगे। देखिए यीशु ने कहा इस पृथ्वी पर जो पैसे से मन लगाते हैं, इस पृथ्वी पर यीशु ने कहा जिसने पैसे पे मन लगाते हैं उसका स्वामी पैसा बन जाता है। और पौलुस कहता है जो पैसों से पीछे भागता है, पैसों के पीछे भागता है, वो अपने विश्वास से भटक जाता है। सबसे बड़ी बुराई का जड़ है यही पैसा। मुझे बहुत दुख लगता है और गुस्सा भी आती है ये आत्मिक तौर से कि बहुत सारा सेवक ने यहाँ बहुत सारा धन, यहाँ इस पृथ्वी में बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया, लेकिन स्वर्ग में बैंक बैलेंस, स्वर्ग में टोटल जीरो। तो इसीलिए आपको यहाँ ऐसा पैसा इकट्ठा करने का जरूरत नहीं है। फिर बोल रहा हूं कि जो मूसा 80 साल में नहीं कमाया वो 40 साल में कमा गया। गजब की बात है, एक सच्चे अगुवाई की कमाई स्वर्ग में ही हुए है। आपको बैंक बैलेंस नहीं है कोई बात नहीं, आपका पास आप सेवक हो, घर का रेशन नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक सेवक हूँ, कोई बात नहीं, आपका पास कुछ भी नहीं, आपको पैसा जमा हो रहा है सब स्वर्ग में। आप परमेश्वर का सेवा कर रहा है, सब परमेश्वर का काम कर रहा है। आपका पास कुछ भी नहीं, लेकिन आपका धन, सबसे बड़ा धन आप एक स्वर्ग में जमा हो रहा है। एक सच्चे अगुवाई की कमाई स्वर्ग में जमा हो रहा है, तो आपके पैसा स्वर्ग में जमा हो रहा है। भाई साहब, मेरे ठीक अपोजिट आप कहोगे, मेरे ठीक अपोजिट दूसरे तरफ एक पास्टर है जिसका BMW कार है, जिसके पास करोड़ों लाखों पैसा है, जो कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये कहता है कहाँ इसका धन कहाँ इकट्ठा हो रहा है ये तो पता ही चल जाएगा। लेकिन भाई साहब, आपका पैसा परमेश्वर के पास जमा हो रहा है, आपका पैसा परमेश्वर के पास इकट्ठा हो रहा है स्वर्ग में।
तो आप चिंता मत करिए। मसीह जनता, आप सेवकाई करिए मौन लगाकर परमेश्वर का। आप परमेश्वर का बातें को फैलाइए। आप परमेश्वर का वचन अनुसार चलिए। आप वचन जो कहता है अपने जिंदगी में लागू करिए। दूसरे को उसी तरह सिखाए जैसा वचन कहता है, जैसा यीशु कहता है। आपका धन, बड़ा धन, एक अगबे की सच्चा कमाई वहीं जमा हो रही है, स्वर्ग में ही है। जय मसीह।